हेलो साथियों, राम राम। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा माइनर टेस्ट 7 के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। पहला प्रश्न पत्र है मेरे भाई, ये हिंदी वाला, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे और आपको जो दूसरा पेपर है वो आपको कल मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो स्टार्ट करते हैं। आज अपन पहला सवाल क्या दे रखा है उसके बारे में अपन देखने वाले हैं। एक साइड के अपन विजिबल कर लेते हैं जिससे आपको क्लियरिटी सही पसंद आएगी। सवाल दे रखा है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक अब आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं, जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो। साथियों, यहाँ पर से दे रखा है ऋण दे रखा है, ठीक बात आती है। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं, जो ऋण लेता है तो साथियों उसको अपन क्या कह सकते हैं, इसको अपन कह सकते हैं मेरे भाई अधर्मण कहा सकते हैं। ठीक है। दूसरा बात करते हैं, थोड़ा सा सुथरा नहीं लिखा जरा मेरे भाई, इसको मैं पतला कर लेता हूँ। ये ले भाई, कर लिया। इसको अपन क्या कहें मेरे भाई, अधर्मण कहेंगे। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर से बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, जो ऋण देता है तो उसके बारे में बात करते हैं मेरे भाई, इसको अपन क्या कहेंगे, उत्तम ऋण कहेंगे। ठीक है, उत्तम ऋण कहेंगे। ये बात यहाँ जाती है। दूसरा बात करते हैं, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को साथियों नेत्रोदय कहा जाता है। क्या कहते हैं मेरे भाई, नेत्रोदय कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। वायव्य किसको कहते हैं, उत्तर पश्चिम। ये भी थोड़ा सा याद रखना है, किसको कहते हैं, उत्तर पश्चिम को कहा जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक अब आपसे पूछा गया। पहला बात करते हैं, जो बहुत गहरा हो, अथाह दे रखा, तो ये बात साथियों गलत आती है। अथाह किसको कहते हैं, जिसकी गहराई का पता न लगा सके उसको अथाह कहा जाता है, तो ये बात यहाँ पर से गलत आती है, ये इससे आ जाता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा दे रखा है कि परसुता को दिया जाने वाला भोजन साथियों अछवानी कहलाता है। यह बात एकदम सही है मेरे भाई। ठीक है। दूसरा बात करते हैं, नीचे की ओर मुख किया हुआ, तो उसको साथियों क्या कहते हैं, याद रखना मेरे भाई, इसको कहा जाता है अधोमुखी कहा जाता है। क्या कहते हैं मेरे भाई, अधोमुखी कहा जाता है। दूसरा बात करते हैं, उदरोमुखी किसको कहते हैं मेरे भाई, इसको कहा जाता है ऊपर की ओर मुंह क्या होता है उसको कहा जाता है, थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल रखा है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है उसको कहा कि कौन सा था। देखो मेरे भाई, इसके बारे में बात करें, वह जिसने कुछ भी ज्ञान न हो साथियों उसको क्या कहते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर से दे रखा है अज्ञ। ठीक बात आती है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, जिसे जाना न जा सके मेरे भाई, यहाँ पर से दे रखा है अभिज्ञ। अभिज्ञ यहाँ पर से बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, जिसकी पहले आशा नहीं की गई हो वह साथियों आशातीत होता है। ये साथियों इसको क्या कह सकते हैं अपन, अप्रत्याशित कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं साथियों, उसको अप्रत्याशित कहा जा सकता है, याद रखना है। क्या कह सकते हैं, उसको अप्रत्याशित कहा जा सकता है। आशातीत कैसे, आशा से परे अपन को थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, जो ज्ञानेंद्रियों की पहुंच से बाहर हो तो साथियों उसको अपन क्या कह सकते हैं, अतीन्द्रिय कह सकते हैं। दूसरा बात करते हैं, इंद्रजालिक, तो मेरे भाई इंद्रजालिक हो सकता है साथियों, जादू ही बोल सकते हो या फिर भ्रम फैलाने वाला अपन कह सकते हैं इसके बारे में। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है उसके बारे में अपने को देखना है। पहला बात करते हैं, पहला दरख है, जंगल में लगने वाली आग। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं साथियों, याद रखना, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है, उसको दावानल कहा जाता है। क्या कहते हैं, दावानल कहा जाता है। दूसरा बात करते हैं, बड़ वानल मेरे भाई, इसको किसको कहते हैं, समुद्र में लगने वाली आग को कहा जाता है, याद रखना है। किसको कहते हैं, समुद्र में लगने वाली आग को कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा दे रखा है, व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने तक सीमित हो, कूपमंडूक। ठीक बात आती है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं, सीमा का अनुचित उल्लंघन, तो साथियों यहाँ पर से बात गलत आती है। इसके अंदर से बात करें तो अति होता बहुत अधिक अपने को थोड़ा सा देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं, जिसको उपमा दी जा सके, तो साथियों उसको तो अपन क्या कहेंगे, उपमेय कहेंगे। क्या कहेंगे, उपमेय कहेंगे। दूसरा बात करते हैं, अनुपम बात करते तो मेरे भाई, जिसकी कोई उपमा न हो तो उसको कहा जाता है अनुपम कहा जाता है, थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, पांचवा सवाल इधर अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, ये रहा सवाल दे रखा है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है वो पूछा गया है। जिस भूमि में कुछ भी पैदा न हो उसको क्या कहते हैं मेरे भाई, ऊसर कहा जाता है। क्या कहते हैं,
ऊसर कहा जा सकता है, फिर बंजर कहा जा सकता है, ठीक है, उर्वरा नहीं कहा जा सकता है। दूसरा बात करते हैं, अपनी गलती स्वीकार करने वाला कायल होता है, ठीक बात आती है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाले को साथियों क्या कहते हैं, यहाँ पर से स्थावर दे रखा है, तो स्थावर तो मेरे भाई क्या होता है, अचल होता है, अचल बोल लो या फिर स्थिर बोल लो, उसको कहा जाता है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, फूलों का गुच्छा, तो फूलों का गुच्छा मेरे भाई यहाँ पर से दे रखा है झिंसी, तो झिंसी नहीं है मेरे भाई, झिंसी किसको कहा जाता है, तो याद रखना हल्की बूंदाबांदियों का प्रयोग के लिए इसका प्रयोग होता है, बूंदाबांदी के लिए प्रयोग होता है इसका, ठीक है, थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, छठा सवाल दे रखा है, पूछा गया है कि निम्न पारिभाषिक दृष्टि से असंगत युग्म पूछा गया। पहला दे रखा है रियलाइजेशन के बारे में बात करें तो पुनः संकीर्ण संकीर्ण दे रखा, तो ये बात साथियों गलत आती है। इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर से इसको अपन बोल सकते हैं वसूली बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, वसूली बोल सकते हो, अनुभूति अपन इसको कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका पहला ही असंगत है, नेक्स्ट देखने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में पारिभाषिक दृष्टि से असंगत युग्म आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं रिडीम, छुड़ाना, ठीक बात आती है। रिड्रेसल के बारे में बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से दे रखा है सुधारना, सुधारना थोड़ी होता है मेरे भाई, इसका तो याद रखना मेरे भाई होता है निवारण होता है, क्या होता है, निवारण होता है, तो ये आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, आठवां सवाल दे रखा, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न पारिभाषिक दृष्टि से असंगत युग्म आपसे पूछा गया है, तो मेरे भाई इसके बारे में अगर बात करें रेजिडुअल आपको देखने को मिलेगा, ये आवास नहीं होता इसका, क्या होता है मेरे भाई, याद रखना इसका होता है बचा हुआ, या फिर बोल सकते हो अपन अवशिष्ट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अवशिष्ट इसको कहा जा सकता है। ये चीज़ें मेरे भाई आपको रटनी ही पड़ेंगी, ठीक है, वो केवल रटना ही पड़ेगा, मेन चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ जो चीज़ें हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, नौवां सवाल दे रखा है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से निम्न पारिभाषिक दृष्टि से असंगत पूछा गया, तो रिपीटेड इसका सही नहीं है मेरे भाई, पुनर्अभिविन्यास नहीं होता इसका क्या होता है मेरे भाई, इसको अपन बोल सकते हैं कि प्रत्यावर्तन अपन बोल सकते हैं, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं स्वदेश वापसी अपन बोल सकते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न पारिभाषिक दृष्टि से असंगत युग्म आपसे पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा स्क्रैबिंग रहेगा मेरे भाई, इसका जो सही अर्थ रहता है वो रहता है सफाई, अपमार्जक नहीं रहता है, इसका क्या रहता है, सफाई रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से संगत युग्म आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं रेमेडियल, तो मेरे भाई सुधारात्मक है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई रिलायंस का मतलब इसका बोल सकते हैं अपन निर्भरता बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, निर्भरता हो गया, या फिर अपन भरोसा कह सकते हैं इसको, ठीक है। दूसरे वाले के बारे में बात करें तो मेरे भाई इसका होता है तर्क संगत होता है, क्या होता है, तर्क संगत होता है। दूसरा बात करते हैं, इसका भी तर्क संगत ही होता है, ये थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से संगत युग्म पूछा गया है। पहला बात करते हैं रिकॉम्पेंट के बारे में, तो बात करें तो मेरे भाई एकदम सही है, निर्मोचन रहता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, इसका होता है रिम्बर्स की बात करें तो इसका होता है वापस करना, क्या होता है, वापस करना, ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से रैंडम के बारे में बताते हैं, तदार्थ बोल सकते हैं, तदार्थ हो गया, या फिर अपन बोल सकते हैं इसको यादर्च्छित बोल सकते हैं, ठीक है, बात एकदम सही है। उसके बारे में बात करें तो ये बात भी यहाँ पर से सही है, ठीक है, तदार्थ वाले का ये थोड़ा सा याद रख लेना। तदर्थ है लेकिन तदर्थ नहीं, तदार्थ होता है, ठीक है, यादर्च्छित हो गया, तो ये थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई, इसका क्या होता है, तदार्थ होता है, तदर्थ नहीं होता है, यादर्च्छित थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई इसका रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर से होता है पुनर्वास होता है, क्या होता है इसका, पुनर्वास आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर से थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा उधर कौन सा दे रखा है, इधर दे रखा है 13 का सवाल दे रखा है, निम्न में से पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से संगत युग्म पूछा गया है। पहला बात करते हैं शॉर्ट हैंड, शॉर्ट हैंड मेरे भाई अपन वो कौन सी लैंग्वेज आती है, वो मेन रूप से मेरे थोड़ा सा दिमाग में याद नहीं है, स्टेनो आती है, स्टेनो लैंग्वेज आती है, उसके अंदर से जो मतलब जिस चीज़ लिखी जाती है तो उसको शॉर्ट हैंड कहा जाता है, तो उसको अपन क्या कर सकते हैं साथियों, उसको लघुलेख कहते हैं, ठीक है, इसको लघुलेखन कह सकते हैं, थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई इस स्मरिका, ये बात एकदम सही है,
सवर्नियर के बारे में, ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, यह आ जाता है, इसका रहेगा जांच रहेगा, ठीक है। इसका रहेगा मेरे भाई यहाँ पर से निष्ठावान नहीं रहता मेरे भाई, इसका क्या रहता है, महत्वपूर्ण रहता है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना, महत्वपूर्ण इसका ये रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से संगत युग्म आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं सिट बैक, तो मेरे भाई स्थापन नहीं होता इसका, इसका होता है झटका। क्या होता है, झटका होता है, या फिर विफलता अपन इसको बोल सकते हैं, ये थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं, यहाँ पर चलता है, देखो मैं साइमल्टेनियसनेस के बारे में बात करूँ तो साथ साथ, ये बात एकदम सही है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, इसका होता है विच्छेद होता है, क्या होता है, विच्छेद होता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, सेल्फ कॉन्टिन्यूएंट के बारे में बात करें तो आत्मनिर्भर होता है इसको, ये नहीं होता है, इसका क्या होता है मेरे भाई, आत्मनिर्भर होता है, ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से संगत युग्म आपसे पूछा गया है। तो पहला बात करते हैं स्टैटिक के बारे में बात करें तो इसका होता है स्थिर होता है, इसका स्थिर होता है। दूसरा बात करते हैं, ये बात ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, इसका होता है कानून होता है, ठीक है। और इसका होता है मेरे भाई वैधानिक होता है, क्या होता है, वैधानिक होता है, ये थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा दे रखा है, निम्न में से सफरेज का सही हिंदी पारिभाषिक रूप आपसे पूछा गया, तो मेरे भाई याद रखना, इसका होता है मताधिकार होता है, क्या होता है, मताधिकार होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल आपके पास में दे रखा है, देखो सवाल दे रखा है, निम्न में से स्टैंडिंग कमेटी का सही हिंदी पारिभाषिक रूप आपसे पूछा गया, तो मेरे भाई याद रखना, इसका होता है स्थायी समिति होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा दे रखा, पूछा गया है, निम्न में से सेकेंडर का सही हिंदी पारिभाषिक रूप क्या होता है, तो मेरे भाई अनुमोदक होता है, इसका क्या होता है, अनुमोदक होता है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा है, निम्न में से रेफ्यूजी का सही हिंदी पारिभाषिक रूप आपसे पूछा गया, तो मेरे भाई इसको अपन बोल सकते हैं कौन सा, आश्रित अपन इसको कह सकते, या फिर शरणार्थी अपन इसको बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है, निम्न में से रिजर्वेशन का सही हिंदी पारिभाषिक रूप आपसे पूछा गया, तो मेरे भाई इसको बोल सकते हो कि पुनर्नवीनीकरण अपन बोल सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका तीसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से रिकॉर्ड का सही हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है वो आपसे पूछा गया है। मेरे भाई यहाँ पर से अभिलेख होता है, कीर्तिमान भी ठीक है, अभिलिखित करना भी ठीक है, पुनर्निर्माण नहीं होता है, ऑप्शन नंबर आपका चौथा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट दिया गया है, निम्न में से रिमिशन का सही हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है, तो परिहार है, कमी है, छूट भी है, लेकिन साथियों अर्पण नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है मेरे भाई, यहाँ पर से नेक्स्ट सवाल दे रखा है, निम्न में से रिस्पॉन्स का सही हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है, तो मेरे भाई यहाँ पर से बात करें तो अनुक्रिया है, प्रतिक्रिया है, प्रत्युत्तर है, लेकिन साथियों प्रत्यय नहीं है, ऑप्शन नंबर आप चौथा लगा दो। नेक्स्ट दे रखा है, निम्न में से सेपरेशन का सही हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है, तो मेरे भाई कौन सा नहीं है, विलगन है, वियोजन है, विभाजन है, लेकिन साथियों नियोजन नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका चौथा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट दे रखा है, निम्न में से स्टेट अथॉरिटी का सही हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो यहाँ पर से याद रखना, ये कानूनी हो गया, साविधिक हो गया, वैधानिक हो गया, लेकिन साथियों न्यायिक नहीं होता है, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से पारिभाषिक दृष्टि से असंगत युग्म आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं सत्यनिष्ठापूर्ण, ठीक है। सॉलिडेरिटी के बारे में बात करते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर से निरपेक्षता नहीं होता, क्या होता है, एकजुटता होता है, क्या होता है, एकजुटता होता है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा है वो असंगत है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, निम्न में पारिभाषिक दृष्टि से असंगत युग्म आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर से मेरे भाई सप्लीमेंट्री है, क्षतिपूरक नहीं होता मेरे भाई, ये होता है पूरक होता है, इसका क्या होता है, पूरक होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल आपके पास में सवाल दे रखा, नेक्स्ट दे रखा है, निम्न में पारिभाषिक दृष्टि से असंगत पूछा गया, तो मेरे भाई यहाँ पर से बात का सविवचन है, तो ये अभी वारण नहीं होता, अभी वारण नहीं होता मेरे भाई, इसका क्या होता है, अनुदान होता है, क्या होता है, अनुदान होता है इसका, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है वो सही रहेगा।
नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न पारिभाषिक दृष्टि से असंगत पूछा गया है। तो यहाँ पर से रहेगा स्टेपुलेशन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, शर्त होता है इसका, क्या होता है, शर्त होता, तो ये लगा तो तीसरा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में पारिभाषिक दृष्टि से असंगत पूछा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर से बात करें साइलेंट, तो सन्नाटा नहीं होता मेरे भाई, यहाँ पर जो होता है इसका शांत होता है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं, ज्ञान के आधार पर अज्ञान का ज्ञान, ये पूछा गया। तो मेरे भाई इसको अपन क्या बोल सकते हैं साथियों, इसको अनुभूति कह सकते हैं, अनुभूत नहीं होगा। दूसरा बात करते हैं, जिस ग्रंथ का अनुवाद हो चुका हो उसको साथियों क्या कहते हैं, अनुदित कहा जा सकता है, पठित नहीं कहा जाता। दूसरा बात करते हैं, कोई काम करने की इच्छा को साथियों यहाँ पर से क्या दिया गया है, चिकित्सा दिया गया। तो यह बात एकदम सही है, तो तीसरा सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं, सांस्कृतिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा को साथियों अपन क्या कह सकते हैं, लालसा कहा सकता है। ठीक है। दूसरा बात करते हैं, उत्कंठता। उत्कंठता मेरे भाई उत्सुकता होती है, क्या होती है, उत्सुकता होती है, थोड़ा सा याद रखना, ये नहीं होती है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा सवाल कौन सा दे रखा है, यहाँ पर से बात करें लाला, ये दे रखा है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से दे रखा है जीतने की इच्छा, जिज्ञासा दे रखा है, तो यह बात यहाँ पर से गलत आती। देखो यहाँ पर से देखो, यह बात सही है। दूसरा बात करते हैं, भोजन करने की इच्छा, जिज्ञासा भी ठीक है। मारने की इच्छा को साथियों यहाँ पर से बात करें, जिज्ञासु दे रखा है, यह बात साथियों गलत आती है। क्या होता है साथियों, इसको क्या कहते हैं, जिज्ञासा कहते हैं, इसको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं, निंद्रा को जीतने वाला, गूढ़ाकेश दे रखा है, ठीक है। जो इंद्रियों के ज्ञान से बाहर हो, गोतीत दे रखा है, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, जो पुरुषत्वहीन हो तो उसको साथियों क्या कहते हैं, यहाँ पर से क्लीव कहा जाता है, क्या कहते हैं, क्लीव कह सकते हैं, ये थोड़ा सा याद रखना। कलीव हो गया, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं नपुंसक बोल सकते हैं, थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है वो पूछा गया है। पहला बात करते हैं, कुल का नाश करने वाला, कुल मार्गी थोड़ी होता है, कुल घाटी होता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही नहीं है। कुल मार्गी किसे कहते हैं मेरे भाई, तो याद रखना, जो पारिवारिक पथ का पालन नहीं करने वाला होता ना उसको कहते हैं। ठीक है, जो परिवार की परंपरा का पालन नहीं करने वाला उसको कुल मार्गी कहा जाता है। पात मतलब कुल मार्गी उसको कहते हैं कि जो पारिवारिक पथ का पालन करने वाला होता है उसको कहा जाता है, थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है वो पूछा गया। पहला दे रखा है, जिसको प्रश्न करना कठिन हो, तो यहाँ पर से आशुतोष दे रखा है। आशुतोष तो मेरे भाई किसको कहते हैं, जो जल्दी प्रसन्न होने वाला होता है उसको कहा जाता है, तो ये बात आपकी गलत है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से संगत युग्म पूछा गया है। तो पहला बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से अपरिहार्य शर्त नहीं होता, तो याद रखना इसको क्या कहते हैं, अनिश्चित काल के लिए कह सकते हैं। दूसरा बात करते हैं, इसका होता है मेरे भाई, इसका क्या होता है, अपरिहार्य शर्त होता है, ये थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं, यहाँ पर से संगत दृष्टि से तीसरा सही है। ठीक है। इसको क्या कहते हैं मेरे भाई, इसको कहते हैं राज्यसभा कहा जा सकता है, थोड़ा सा याद रखना है। संगोष्ठी बात करें तो मेरे भाई अपन संगोष्ठी किसको बोल सकते हैं, सेमिनार को बोल सकते हैं, थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, 37 का सवाल दिया गया है। 37 के सवाल में पूछा गया कि निम्न में से पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से संगत युग्म पूछा गया है। पहला दे रखा रेमिटेंस के बारे में बात करें तो प्रक्षेपण धन दे रखा है, बात सही है, ऑप्शन नंबर आपका पहला ही लगा दो। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, इसका मतलब होता है प्रक्षेपित होता है। ठीक है, क्या होता है मेरे भाई, इसका होता है प्रेषिति, क्या होता है, प्रेषिति होता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, इसका होता है प्रेक्षक होता है, ये थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं, इसको होता है पारिश्रित होता है, पारिश्रमिक होता है, इसका क्या होता है, पारिश्रमिक होता है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से संगत युग्म पूछा गया है। पहला बात करते हैं रिट्रायल के बारे में, तो इसका तो होता है मेरे भाई पुनर्विचार होता है, क्या होता है, पुनर्विचार होता है।
पहला तो इसका तो पुनर्विचार होगा। दूसरा बात करते हैं पूर्वव्यापी, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्वव्यापी इसको कहा जाता है। ठीक है। रोल के बारे में बात करें तो मेरे भाई भूमिका होता है, ठीक बात आती है यहाँ पर से, देखो वैसे देखा जाए तो ये बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं रॉयल्टी, तो स्वामित्व, ये बात भी सही है। तो यहाँ पर से चौथा और तीसरा दोनों सही रह सकते हैं मेरे हिसाब से तो, माना जाए तो। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल रहेगा 39 का। सवाल है निम्न में से पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से संगत उगम पूछा गया। रोटेशन के बारे में बात करूँ तो मेरे भाई इसका क्या होता है, घूर्णन होता है, इसका तो घूर्णन होगा। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से दे रखा है। रेवोल्यूशन के बारे में बात करें तो परिक्रमण होता है। दूसरा बात करते हैं इसका पुनर्संयोजन होता है इसका। ठीक है, थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सा आ गया, इधर आ जाता है। चलो यहाँ पर से सवाल दे रखा है निम्न में से पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से संगत युग्म पूछा गया है। पहला बात करते हैं रिप्लेस के बारे में, तो मेरे भाई दोहराना थोड़ी होता है, पुनरावर्तन होता है, थोड़ा सा याद रखना, पुनरावर्तन। ठीक है। दूसरा बात करते हैं, देखो मेरे भाई दूसरा तरीका रिवाइज के अंदर से ये बात एकदम सही है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, वो पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। पहला बात करते हैं साधारण नियम के विरुद्ध बात अपवाद ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं जिसने हमला किया हो तो उसको क्या कहते हैं मेरे भाई, याद रखना, उसको क्या कहते हैं, उसको आक्रांता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा बात करें आक्रांत क्या होता है मेरे भाई, तो याद रखना जिस पर हमला किया गया उसको कहा जाता है। ठीक है, इसका क्या होता है मेरे भाई, आक्रांता होता है, ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर से बात करें तो तैरकर पार करने की इच्छा को साथियों यहाँ पर से दे रखा है, तीव्रसु दे रखा है, तो ये बात एकदम गलत आती है। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा है वो सार्थक नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा दे रखा कि अगोचर शब्द के लिए उचित वाक्यांश होगा, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो याद रखना जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो उसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है मन के भावों को छिपाना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द साथियों याद रखना अवहित्या होता है, अवहित्या। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं जिस पर अभियोग लगाया गया हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द आपसे पूछा गया, तो याद रखना अभियुक्त होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो वाक्यांश के लिए शब्द आपसे पूछा गया, तो मेरे भाई याद रखना केंद्रा प्रसारी होता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं जो काल को जीत ले वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द आपसे पूछा गया है, तो मेरे भाई याद रखना उसका क्या होता है, काल जयी होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द असंगत है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं जो निष्फल न हो अमोघ, ठीक है। दूसरा बात करते हैं जो बिगड़ा हुआ न हो अविकृत, ठीक है। दूसरा बात करते हैं स्वयं अपनी हत्या करने वाला, यहाँ पर से बात दे रखी है आत्महत्या, यह बात गलत आती है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है वो असंगत है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है मेरे भाई, इधर चलते हैं अपन, देखो ये रहा, यह तरह को अनिश्चित जीविका वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द आपसे पूछा गया है, तो इसका रहेगा आकाशवर्ती। ऑप्शन नंबर आपका पहला है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं आदि से अंत तक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द आपसे पूछा गया है, तो याद रखना आदुपांत या फिर अधोपांत रहता है। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा है वो सही रहेगा। थोड़ा सा इसको पतला कर लेता हूँ, सूत्रा नहीं चल रहा मेरे भाई, ये लो। नेक्स्ट बात करते हैं सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। पहला बात करते हैं वाक्य दे रखा है, दूसरी तरफ आपको कारक दे रखे हैं। पहला बात करते हैं कि सरकार ने किसानों को मुआवजा दिया, सरकार ने किसानों को मुआवजा दिया, तो मेरे भाई संप्रदान कारक आती है। दूसरा बात करते हैं वह अभी तक उज्जैन से नहीं लौटा है, तो मेरे भाई यहाँ पर से अधिकरण आ जाता है। दूसरा बात करते हैं माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो मेरे भाई ये कर्म कारक है इसमें, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं बंदर पेड़ पर बैठा, तो मेरे भाई ये अपादान कारक यहाँ पर से देखने को मिल जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पर से ए में दूसरा है, बी में तीसरा है और सी में चौथा है। ए में दूसरा, बी में चौथा, यहाँ पर से आपके बात करें तो मेरे भाई सी में कौन सा है, सी में पहला है, सी में शायद तक पहला, हाँ सी में पहला, तो मेरे भाई यहाँ पर से आपका जाता है ऑप्शन नंबर आपका दूसरा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि पेड़ से पत्ता गिरा वाक्य में रेखांकित पद आपसे पूछा गया है। ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर से बात करें तो पत्ता गिरने के अंदर से बात करें तो अलग होने की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर से याद रखना मेरे भाई अपादान कारक है। ठीक है। कौन सा है, अपादान कारक आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रम में संप्रदान कारक है वो पूछा गया है मेरे भाई। तो संप्रदान कारक के बारे में अगर बात करें तो उसके बारे में देखने को मिलेगा। पहला बात करते हैं गुरुजी को प्रणाम, तो मेरे भाई गुरुजी को प्रणाम आएगा तो लाला कौन सा आएगा, कर्म कारक आ जाता है। दूसरा बात करते हैं बच्चा सांप से डर गया। ठीक है, अपादान आ गया, कौन सा आ गया, अपादान आ जाता है। दूसरा बात करते हैं राधा को गंदगी से बहुत घृणा है, तो यहाँ पर से भी मेरे भाई अपादान आ जाता है। दूसरा बात करते हैं यह जल भूमि के निर्मित है, तो यहाँ यह जल पूजा के निर्मित है, तो यह बात यहाँ पर से साथियों सही है। यह संप्रदान है, इसमें से कौन सा आएगा, संप्रदान कारक आपको देखने को मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से असंगत कथन आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दिया गया मेरे भाई। ठीक है। पहला बात करते हैं कि वाक्य में क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहा जाता है। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं वाक्य में जिस साधन या फिर माध्यम से क्रिया का संप्रदान होता है उसको साथियों अधिकरण कहा जाता है। यह बात साथियों यहाँ पर से बात गलत आती है। अधिकरण थोड़ी कहा जाता है, करण कारक कहा जाता है। क्या कहते हैं, करण कारक कहा जाता है, थोड़ा सा याद रखना है। ठीक, तो ये बात गलत आती है, असंगत है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि किस वाक्य में संप्रदान कारक का परसर्ग प्रयुक्त हुआ है वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। पहला बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से देखो पहला दे रखा है कि न्यायाधीश ने अपराधी को दंड दिया, को आ गया। दूसरा बात करते हैं मालिक ने सेवक को धन दिया, यह बात साथियों यहाँ पर से गलत आती है। ये इसमें से सही रहेगा। वैसे देखा जाए तो देखो संप्रदान कारक का प्रसर्ग आपको देखने को मिलेगा। क्यों आएगा मेरे भाई की धन है वो स्थायी रूप से दिया जा रहा है, तो यहाँ पर से जो प्रसर्ग है वो संप्रदान कारक का उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बात सही है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा, इधर इधर चलते हैं अपन। देखो ये रहा आपके पास में सवाल है, 56 का सवाल है। किस वाक्य में अपादान कारक प्रसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं मार्च से परीक्षाएं आरंभ होंगी। ठीक है, पांडवों ने द्रोणाचार्यों से धनुर्विद्या सीखी, ये बात भी सही है। बहू ससुर से शर्माती है, बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं मैं आपको आंखों देखी सड़क दुर्घटना का हाल सुनाता हूं, तो मेरे भाई यहाँ पर से कौन सा है, करण कारक है। कौन सा है लाला, करण कारक है। ये थोड़ा सा याद रखना, तो ऑप्शन नंबर आप चौथा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं किस वाक्य में संप्रदान कारक प्रसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों के निर्मित अनाज और कपड़े बंटवाए, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं आपके वास्ते पुस्तक लेकर आया हूँ, यह बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं मैं पत्र द्वारा सूचित कर दूंगा, यहाँ पर से बात गलत आती है मेरे भाई, थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि इसमें से करण कारक का परसर्ग यूज हुआ है। ठीक है, जबकि आपसे पूछा गया है संप्रदान कारक का। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं 58 का सवाल दिया गया है। सवाल दे रखा है मेरे भाई किस वाक्य में अधिकरण कारक परसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ आपसे पूछा गया है। तो पहला बात करते हैं राम श्याम से ईर्ष्या करता, तो मेरे भाई से परसर्ग है, थोड़ा सा याद रखना। यहाँ पर से बात करें तो यहाँ पर से नहीं हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है। नेक्स्ट सवाल दे रखा है किस वाक्य में कर्ण कारक परसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो सबसे पहले अगर बात करें, यहाँ पर से सवाल दे रखा है कि छात्र शिक्षक से पढ़ रहा है, तो मेरे भाई यहाँ पर से अगर बात करें, अगर मैं आ गया, अगर से आ गया, ये थोड़ा सा याद रखना। मैं और से हैं,
ये विभक्तियां हैं, ये यहाँ पर से आपको अपादान कारक का संकेत देती हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। तो यहाँ पर से नहीं हुआ है करण कारक का। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल रखा है कि निम्न में से किस वाक्यों में संप्रदान कारक है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो पहला बात करते हैं, सीता रीता के लिए चाय बनाती है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, मोहन लाठी से सांप को मार रहा है, यहाँ पर से नहीं है। दूसरा बात करते हैं, माताजी के खातिर दवा लाया हूँ, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, चरवाहा गायों को चरा रहा है, यह बात गलत आती है, संप्रदान कारक नहीं है। पहला और तीसरा सही है मेरे भाई। पहला तीसरा है कहीं पर, पहला तीसरा है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, पहलवान ने अपने दो दो बेटों को अपने हाथों दफनाया, वाक्य में रेखांकित पदों में उपसर्ग आपसे पूछा गया है। तो पहलवान तो क्या लाला करता जाता है, और दूसरा बात करें हाथों, तो यहाँ पर से कारण आ जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कर्ता और कारण आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट कौन सा है, 61 का सवाल आ गया क्या, 61 का होगा, 62 का है, चलो 62 का सवाल है, राजा ने भिखारी को भीख दी। राजा क्या है, करता जाता है, और भिखारी को क्या दे दी मेरे भाई, भीख दे दी, मतलब कि उसको परमानेंट दिया। तो मेरे भाई सीधी सी बात है, संप्रदान आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपका चौथा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पुलिस ने चोर को पकड़ा, वाक्य में रेखांकित पदों में उपसर्ग आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई पुलिस तो क्या होगी, करता होगी, चोर को पकड़ा कर्म करने का हो गया। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किस वाक्य में क्रम से कर्ता संप्रदान और कर्म कारक नहीं है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। ठीक है, पहला बात करते हैं, गृहिणी ने भिक्षु को भिक्षा दी, ठीक है। सरकार ने किसानों को मुआवजा दिया, ये बात ठीक है। सेठ ने गरीबों को कपड़े दिए, बात भी ठीक है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, ये बात यहाँ पर से नहीं है, इसमें से कर्ता संप्रदान और कर्म कारक नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका चौथा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन से वाक्यों में अपादान कारक है, वो आपसे पूछा गया। अपादान कारक के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से बात करें, छात्र खेलकर मैदान में चले गए, ठीक बात आती है, इसमें है भाई। दूसरा बात करते हैं, प्रधानमंत्री चीन से लौट आए, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, बच्चा खिलौने से खेल रहा है, यहाँ पर से देखो बात की जाए तो ये नहीं है, यहाँ पर से कौन सा आता है, कर्ण कारक आता है। दूसरा बात करते हैं, राधा पेन से लिख रही है, तो यहाँ पर भी कर्ण कारक है। बच्चा सांप से डर गया, ये बात भी सही है। पहला दूसरा और पांचवा, पहला दूसरा पांचवा ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, पहला दूसरा लगा दो मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, 66 का सवाल है भाई। सवाल दे रखा है, गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में रेखांकित पदों में उपसर्ग आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई एक तो अलग होने के लिए, तो यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा गंगा, कर्ता और अपादान लगा दो, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस वाक्य में संबंध कारक का प्रयोग नहीं हुआ, आपसे पूछा गया। तो पहला बात करते हैं मेरे भाई, कल से T20 क्रिकेट मैच शुरू होंगे, तो यहाँ पर से मेरे भाई यहाँ पर से आ रखा, तो अपादान रखा है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा, सॉरी पहला सही है। यहाँ पर से कौन सा है, इसमें से अपादान है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। जबकि पूछा गया संबंध कारक, संबंध कारक के बारे में अगर बात करें तो का, के, की, रा, रे, री आएगा, न कि से आएगा, ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, निम्न में से कौन से वाक्यों में अधिकरण कारक है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं, यहाँ से 5 किलोमीटर पर वन है, ठीक बात आती है, इसमें है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, हे प्रभु मुझ पर दया करो, ये बात नहीं है, इसमें अधिकरण नहीं है। दूसरा बात करते हैं, वह आदमी अपनी शरण में अवश्य आएगा, ठीक बात आती है मेरे भाई, ये बात सही है। दूसरा बात करें, अरे इधर आओ, ये बात तो गलत है, इसमें नहीं है मेरे भाई अधिकरण। अस्पताल के सामने मेरा घर है, इसमें अधिकरण है। पहला है, तीसरा है और पांचवा है। ठीक है, तो पहला तीसरा पांचवा कौन से में है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप पहला लगा दो, ज़्यादा जरूरत ही जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है मेरे भाई, 69 का सवाल दे रखा है। ठीक है, सवाल दे रखा है, निम्न में से किस वाक्य में संबोधन कारक का प्रयोग नहीं हुआ है, संबोधन कारक का नहीं हुआ है। पहला बात करते हैं, नदी के किनारे साधु बाबा रहते थे, ये बात सही है, इसमें नहीं हुआ है। जैसे दूसरा बात करते हैं, बच्चों छत पर मत चढ़ना,
इसमें से संबोधन हो रहा। देवियों और सज्जनों, तो यहाँ पर से देवियों वाला होगा। अरे सुनती हो या फिर अरे, ये आ गया मतलब भाई संबोधन हो रहा, तो यहाँ पर से संबोधन है। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, राम ने रावण को बाण से मारा, रेखांकित शब्दों में कर्म से कारक आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई यहाँ पर से बात करें, राम है कर्ता आ गया, कर्म आ गया, और साथियों यहाँ पर से कारण आ गया। तो यहाँ पर से बात करें तो कौन कौन सा आएगा, तीसरा लगा दो, कर्ता कर्म और कारण। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा है कथन और कारण वाला सवाल दे रखा है। अभी लेटेस्ट का ये ट्रेंड है, अधीनस्थ बोर्ड भी पूछता है और आरपीएस भी पूछती है। ऐसे ही आपको मतलब कि परिभाषा के अंदर से सवाल बनाए जाते हैं, थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई। ठीक है। दे रखा है कि हिंदी में वचन होते हैं 3 होते हैं, तो 3 थोड़ी होते हैं मेरे भाई, 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन होते हैं, तो बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या से लिया जाता है जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है। ये बात एकदम सही है मेरे भाई। एक तो आर तो गलत है, ए तो सही, ए तो गलत है, कथन गलत है और कारण सही है, तो कथन गलत है कारण सही है, कहीं पर है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द सदैव बहुवचन होते हैं, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं ईश्वर, ईश्वर मेरे भाई एक वचन है, कौन सा है, एक वचन है, तो ये बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं समय और भाग्य दोनों हमेशा साथियों एक वचन होते हैं, याद रखना क्या होते हैं, एक वचन होते हैं हमेशा। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा है मिठास, मिठास साथियों हमेशा क्या होती है, एक वचन होती है, कभी बहुवचन थोड़ी सुना इसका। दूसरा बात करते हैं आंसू हस्ताक्षर और आदरणीय, ये बात सारे के सारे साथियों क्या हैं, बहुवचन है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, वो आपसे पूछा गया है। ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले बात करें, यहाँ पर से दर्शन बहुवचन होता है, समाचार बहुवचन होता है, दूसरा बात करते हैं लोग बहुवचन होते हैं, तीनों चारों साथियों क्या हैं, बहुवचन है। ठीक है, बहुवचन है, थोड़ा सा याद रखना। पूछा क्या बात, प्रजा, दूध और गुलाब, ये साथियों क्या होते हैं, एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखा कि निम्न में से एक वचन से बहुवचन के संदर्भ में असंगत पूछा गया है। ठीक है मेरे भाई। नारी के नारिया बन गया, पाठक से पाठक वर्ग बन गया, चिड़िया से चिड़िया बन गया। ठीक है। लोग, लोग नहीं होता मेरे भाई, लोग खुद में हमेशा बहुवचन होता है, इसका एक वचन कभी भी नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर आपका ये चौथा है, इसका कभी भी नहीं होगा एक वचन। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखा कि निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, कथनों पर विचार कर लेते हैं मेरे भाई। पहला बात करते हैं कि वधुएं बहुएं वस्तुएं शब्द एक वचन से बहुवचन रूप हैं, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं हस्ताक्षरों समाचारों, ठीक है, और दर्शनों शब्द एक वचन से बहुवचन रूप हैं। साथियों याद रखना, हस्ताक्षर समाचार और दर्शन बहुवचन होते हैं, इनका कोई भी एक वचन रूप नहीं होता है। यह बात साथियों यहाँ पर से गलत आती है। दूसरा बात करते हैं सोना चांदी तांबा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर से थोड़ा सा याद रखना, ये क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं, हमेशा साथियों एक वचन में प्रयुक्त होंगी, ये बात भी गलत आती है। दूसरा बात करते हैं याचनाएं पुस्तकें रोटियां एक वचन से बहुवचन है, ये बात ठीक, ये बात ठीक है मेरे भाई। तो पूछा क्या गया है, विचार कर लिया अपन इन सारी चीज़ों के बारे में। आगे बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से पूछा क्या गया है कि असंगत पूछा गया, तो असंगत कौन कौन से काटे थे अपन ने, इसमें से देख लो मेरे भाई, दूसरा और तीसरा काटे थे क्या, दूसरा तीसरा काटे थे, दूसरा तीसरा है क्या कहीं पर, दूसरा तीसरा ऑप्शन नंबर आप दूसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं लाला, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि वचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं कुछ संज्ञाएं संज्ञा शब्द सदैव एक वचन और कुछ सदैव बहुवचन होते हैं, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं अधिकतर संज्ञा शब्द एक वचन से बहुवचन के रूप में परिवर्तित होते हैं, ये बात भी सही है। वाक्य में वचन की पहचान केवल क्रिया के द्वारा होती है, साथियों बात गलत आती है, जो केवल शब्द लिखा गया है बात सरासर गलत बता रहा है। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से भी अपन इसकी कर सकते हैं कि एक वचन है बहुवचन उसके बारे में बन, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना है, तो ये बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं इसके कारण विकारी शब्दों में रूपांतरण होता है, ये बात साथियों सही आती है। तो यहाँ पर से पहला दूसरा तीसरा ठीक है सही है। तो यहाँ पर से पूछा गया निम्न में से असत्य कथन नहीं है, वो पूछा गया लाला, तो पहला दूसरा चौथा लगा दे, पहला दूसरा चौथा ऑप्शन नंबर आप तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से किस वाक्य में संज्ञा बहुवचन रूप में प्रयुक्त हुई, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं लड़के ने गाना गाया, ठीक है भाई साहब नहीं है इसमें, लड़के गाना गा रहे थे
देखो लड़के आ गया और गाना गा रहे थे, ये दोनों के दोनों साथियों बहुवचन है, तो बहुवचन है तो दूसरा लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लाला। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, निम्न में से कौन सा शब्द वचन की दृष्टि से परिवर्तनीय है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं जनता। जनता साथियों हमेशा एक वचन रहेगी। क्या रहेगी मेरे भाई? एक वचन रहेगी। दूसरा बात करते हैं वर्षा, हमेशा एक वचन रहेगी। दूसरा बात करते हैं नदी। नदी मेरे भाई इसका बहुवचन हो सकता है, तो कौन सा होगी? इसके बहुवचन होगा नदियाँ। क्या होगा? नदियाँ इसका बहुवचन हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है वो सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं कचरा। कचरा साथियों हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होगा, थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल रखा कि निम्न में से दवाइयाँ का बहुवचन आपसे पूछा गया, तो मेरे भाई याद रखना ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है, वो दवाइयाँ रहेगी, चंद्र बिंदु आएगी, थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन से शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होते हैं, वो आपसे पूछा गया है। तो लाला इसका होगा तेवर और आप है ना, दोनों एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होते हैं। देख इसके तेवर। ठीक, आगे बात करते हैं, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है, सभी शब्द होने चाहिए। पहला बात करते हैं बालू, तो ये बालू मेरे भाई स्त्रीलिंग है। दूसरा बात करते हैं बलाई भी स्त्रीलिंग है। दूसरा बात करते हैं ये शक्कर भी स्त्रीलिंग है। लेकिन इमली, चांदी और सूता ये सारे के सारे साथियों के यहाँ स्त्रीलिंग है, थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। ठीक है, पहला बात करते हैं नदी, झील, सरोवर सारे स्त्रीलिंग है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं नींबू, दही और केला ये साथियों क्या है? पुल्लिंग है मेरे भाई। ये क्या है? पुल्लिंग है, थोड़ा सा याद रखना, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा है वो सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं यहाँ पर से, जैसे बुधवार हो गया ये पुल्लिंग आ गया, और दादी हो गई ये तो क्या है मेरे भाई? स्त्रीलिंग है, थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई 82 का हो गया, चलो ये आ गया 83 का। 83 का सवाल दे रखा है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द पुल्लिंग है, वो आपसे पूछा गया। तो कबूतर, खरगोश और चीता सारे पुल्लिंग है लाला। नेक्स्ट बात करते हैं हीरा, ये पुल्लिंग है। नथ है, ये पुल्लिंग है। पायल ये पुल्लिंग है मेरे भाई। नहीं सॉरी, नथ और पायल ये दोनों क्या है मेरे भाई? स्त्रीलिंग है, थोड़ा सा याद रखना। लेकिन साथियों यहाँ पर से जो हीरा है वो आपको पुल्लिंग देखने को मिलेगा, लेकिन पूछा गया है मेरे भाई पुल्लिंग है, तो ये पहला सही रहेगा। ये नथ और पायल हैं दोनों साथियों, याद रखना स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं दौड़ और रास्ता। ठीक है, लेकिन साथियों तितली है तो स्त्रीलिंग है, छिपकली भी स्त्रीलिंग है, गिलहरी भी स्त्रीलिंग है, लेकिन पक्षी, ननिहाल और पानी दोनों के तीनों साथियों क्या हैं? ये पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग है, वो आपसे पूछा गया। उल्लू, उल्लू क्या है? स्त्रीलिंग है, सॉरी पुल्लिंग है उल्लू। केचुआ ये भी पुल्लिंग है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, दूसरा जो भेड़िया है ये भी पुल्लिंग आ गया। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना, तीनों के तीनों साथियों क्या है? पुल्लिंग है, लेकिन स्त्रीलिंग का पूछा गया। चील, नाक और कोयल ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल रखें, केवल पुल्लिंग शब्दों का समूह कौन सा, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं नदी। नदी क्या लाला? स्त्रीलिंग है। आँख है, ठीक है, ये भी क्या है? स्त्रीलिंग है। माला ये भी स्त्रीलिंग है मेरे भाई। तो पूछा गया, पुल्लिंग पूछा गया। बचपन, राष्ट्र और भाषण ये सारे के सारे साथियों क्या है? पुल्लिंग का समूह आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल रखा कि केवल स्त्रीलिंग शब्दों का समूह कौन सा है। तो देख लाला, बगीचा आ गया, ये स्त्रीलिंग है। क्रिकेट है, सॉरी बगीचा और क्रिकेट ये साथियों क्या है? पुल्लिंग है। मोती भी पुल्लिंग है। पानी भी क्या है? पुल्लिंग है। चावल भी पुल्लिंग है। लेकिन साथियों मिठास, कड़वाहट और उदासी ये सारे के सारे साथियों स्त्रीलिंग के आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं मेरे भाई, सेना, भीड़। सेना और भीड़ क्या है? स्त्रीलिंग है। कक्षा भी स्त्रीलिंग है। सरकार भी स्त्रीलिंग है और सभा भी स्त्रीलिंग है। लेकिन साथियों समूह, कुटुंब और प्रिय ये साथियों सारे के सारे क्या है? पुल्लिंग है। ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना, इसमें से नहीं है, एकांकी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना पुल्लिंग आगे कौन सा है? एमाद्री नहीं है।
सॉरी माद्री पुल्लिंग है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई 91 का सवाल दे रखा है। 91 में बात करें तो कर्ता कर्म कारण कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान कारक के खालिस्तान उदाहरणों की पहचान कर इसी क्रम में व्यवस्थित करना है। पक्षी उड़ रहा है, कर्ता आ गया। दूसरा बात करते हैं श्याम गेंद खेलता, तो मेरे भाई यहाँ पर से करण आ गया। दूसरा बात करते हैं वृक्ष से पत्ता गिरा, अपादान आ गया मेरे भाई, ठीक है। दूसरा बात करते हैं राहुल ने चोर को पकड़ा, तो इसने कर्म किया। दूसरा बात करते हैं हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, तो मेरे भाई ये संप्रदान आ गया। अब इसका जमा दो, ठीक। कर्म जमाओगे तो मेरे भाई कौन कौन सा कर्म आएगा? पहला के बाद में दूसरा बात करते मेरे भाई यहाँ पर से चौथा, पहला चौथा बाद दूसरे नंबर का आ जाता है। तीसरे नंबर का मेरे भाई कौन सा आएगा? यहाँ पर से कर्ण आ जाता है, ये लो भाई तीसरा। फिर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से चौथा ये आ गया और पाँचवा ये आ गया। इस प्रकार से इसको जमा दो। तो लास्ट में तीसरा आना चाहिए मेरे भाई। तीसरा कहीं पर है क्या? ये लो भाई, किस में बचा? अपादान लास्ट में ना, अपादान कारक में, ठीक है। पाँचवा यहाँ पर से आपके पास में आ रखा है मेरे भाई, यहाँ पर से तीसरे वाले में इसमें लगा दो, चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कौन से शब्द स्त्रीलिंग है वो आपसे पूछा गया। देखो मेरे भाई सूर्य है ये पुल्लिंग है, समूह है ये पुल्लिंग है, नेत्र है ये पुल्लिंग है, लेकिन साथियों संतान और सवारी है ना, ये दोनों के दोनों साथियों क्या है आपके स्त्रीलिंग है। तो 4 और 5 लगा दे मेरे भाई, 4 और 5 ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इनमें से असत्य कथन की पहचान करनी है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई, ठीक है। ऐसे ही ट्रेंड में सवाल पूछे जाते हैं। तो असत्य कथन देखना अपने को। पहला बात करते हैं पुल्लिंग संज्ञा के आकारांत को एकारांत कर देने से बहुवचन बन जाते हैं, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग सदा एक वचन में होता है, ये बात गलत आती है। दूसरा आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई कि भाववाचक और गुणवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है, लेकिन जहाँ संख्या या प्रकार का बोध हो वहाँ गुणवाचक भाववाचक संज्ञाएं बहुवचन में प्रयुक्त हो सकती हैं, ये बात यहाँ पर से सही है। दूसरा बात करते हैं प्राण, आंसू, ओठ इत्यादि शब्दों का प्रयोग हिंदी में बहुवचन में होता है, बात गलत आती है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं धर्मवाचक संज्ञाओं का सदा बहुवचन में प्रयोग कर सकते हैं, ये बात भी ठीक है। तो आपका दूसरा और चौथा यहाँ पर से मेरे भाई गलत दे रखा है। दूसरा और चौथा देखो मेरे भाई यहाँ पर से कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं रेफरेंस शब्द का हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है मेरे भाई, तो कौन सा नहीं है मेरे भाई? यहाँ पर से याद रखना परामर्श नहीं होता इसका, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं 95 का सवाल दे रखा रेगुलेशन शब्द का सही हिंदी पारिभाषिक रूप है, तो मेरे भाई यहाँ पर आपको देखने को विनियमन रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई 96 का सवाल दे रखा सुपरसीड शब्द का सही हिंदी पारिभाषिक रूप आपसे पूछा गया, तो मेरे भाई यहाँ पर से आपका रहेगा अधिक्रमण करना। ऑप्शन नंबर आपका चौथा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट सवाल दे रखा कि वह काव्य जिसमें पद्य और गद्य मिश्रित हो वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द आपसे पूछा गया, तो मेरे भाई उसको चम्मू कहा जाता है, चम्मू, ठीक है, चंपू। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई 90 कौन सा गया? 96 का हो गएगा, चलो 98 का सवाल दे रखा है जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द आपसे पूछा गया, तो मेरा भाई यहाँ पर छद्मी रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है वो पूछा गया, तो मेरे भाई अमावस्या की रात निशिथ दे रखा है। तो निशिथ मेरे भाई क्या होता है? याद रखना मध्य रात्रि का समय होता है, इसको कहा जाता, तो यहाँ पर से ये सही नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट सवाल आपको देखने को मिलेगा किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं अपने काम के बारे में कुछ निश्चय न करने वाला, यहाँ पर से दे रखा है मेरे भाई कि कर्त विमूढ़ दे रखा है, ये बात ठीक है। दूसरा बात करते हैं स्वयं के प्रति अरुचि का भाव, तो मेरे भाई यहाँ तरह देखने को मिलेगा कौन सा? आत्मग्लानि का रहेगा, ठीक है। यहाँ पर से दुर्विग्रह नहीं मिलेगा, तो ये बात गलत आती है, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा है वो सही रहेगा मेरे भाई। ये था आपका PSI का माइनर 7 आपके पास में यहाँ पर से कंप्लीट हो जाता है हिंदी का प्रश्न पत्र। उम्मीद करता हूँ कि साथियों जो अपन पेपरों का एनालिसिस करते हैं आपको मज़ा आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।